ये बीजेपी का सिविलाइजेशनल कमिटमेंट था। हमने उसको पूरा किया। आजादी के बाद से कई सरकारें आई और गई, कई प्रधानमंत्री इस देश ने देखे, लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियंस, जो लोग हमारे पड़ोसी इस्लामिक रिपब्लिक्स में धार्मिक कारणों से प्रताड़ित होने के बाद हिंदुस्तान आए, उनको यहाँ पर नागरिकता देना और उनके सिटीजन स्टेटस को रैटिफाई करना सीएए का उद्देश्य था। हम आज भी उस उद्देश्य पे पूरी तरीके से कायम हैं। मैं पश्चिम बंगाल का सहप्रभारी हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि सीएए वहां पर बहुत बड़ा डिमांड था। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल में नहीं, राजस्थान में, कर्नाटका में, गुजरात में, जहां जहां पर इस प्रकार से लोग धार्मिक प्रताड़ना से बचने के लिए यहाँ आए हैं, उनको सीए के अंतर्गत नागरिकता देने का ये जो कानून है, हम उसमें पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। ये कानून आखिरी सत्र में नोटिफाई किया गया, उसके बाद तुरंत चुनाव हो गए, 3 महीने लगभग चुनाव चला। ये जो सीए की मुहिम है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी। जहां तक डॉक्यूमेंटेशन की आपने बात कही, आप अगर क्लॉज 10E है शायद, अगर आप उसको देखें तो वहां पे कहा गया है कि जो लोग बांग्लादेश से या पाकिस्तान से अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते हैं, उनको सिर्फ मेंशन करना है और डॉक्यूमेंट की जो अनिवार्यता है वो इंटरव्यू स्टेज के लिए शिफ्ट कर दी गई है। तो जो प्रावधान आप बता रहे हैं, उस प्रावधान को एड्रेस करने के लिए सीए के डॉक्यूमेंटेशन में जो फर्स्ट फॉर्म भरा जाता है, पहला फॉर्म जब भरते हैं उसमें क्लॉज 10E या F है, जहां पर ये कहा गया है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है बांग्लादेश का, तो आप उसको वहां पे टिक कर दे कि आपके पास बांग्लादेश का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा। शायद इस बात की जानकारी आप लोगों के माध्यम से लोगों को मिलेगी, तो और बड़ी संख्या में लोग इसको अप्लाई करेंगे। पोर्टल में ही आप एक बार जाके पोर्टल देखिए, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोर्टल देखिए। पोर्टल में 10E या F क्लॉज है, ठीक। उसमें पूछा गया है कि आपके पास बांग्लादेश या पाकिस्तान या आप जहां से भी आए हैं वहां का कोई डॉक्यूमेंट है क्या। अगर आप कहते हैं नहीं है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और आपको वो आगे फॉर्म भरने देंगे। तो जो इस बात की अनिवार्यता थी, उस अनिवार्यता को इंटरव्यू स्टेज पर शिफ्ट कर दिया गया है और अधिक से अधिक मात्रा में लोग अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है चुनाव के चलते लोगों को ये जानकारी ना मिली हो, लेकिन आप लोगों के माध्यम से अगर ये जानकारी लोगों तक पहुंचेगी तो बड़ी संख्या में लोग इसके माध्यम से अप्लाई करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे असम की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो जो लोग धार्मिक प्रताड़ना से बचने के लिए हिंदुस्तान आए, उन लोगों को इस कानून के अंतर्गत नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहिए। इससे उनके प्रेजेंट स्टेटस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।